नमस्कार बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जिसकी दिनांक है 22 सितंबर 2020। बच्चों, आपको ये तो पता ही है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। देखिए बच्चों, अगर आपके मैथ्स की मैम को आपकी मैडम ने बोला है तो आप अपनी मैथ्स की जो आपकी गणित की अध्यापक है उनका नाम भी लिख सकते हैं। आंकड़ों का संगठन, जब अब तक हमने जाना था आंकड़े क्या होते हैं, है ना। आप किसी विशिष्ट जानकारी को आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं? अगर हमें कोई जानकारी लेनी है विशेष प्रकार की तो हम उनके आंकड़े इकट्ठे करते हैं। उसे सही ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे ऑर्गेनाइज तरीके से यानी कि व्यवस्थित तरीके से लगाना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं आंकड़ों का संगठन कैसे होता है। कक्षा 7 की अध्यापिका मतलब जो कक्षा 7 की टीचर है, उन्हें ये पता लगाना है कि कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना कार्यपत्रक यानी कि अपनी वर्कशीट सोल्व करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस तरीके से लिखी, जैसे 33, 35, 46, 29, 46, 32 और 38। ये तो ऐसे लिखी है, हमें नहीं पता किस दिन कितने आए। तो उन्होंने ये जानने के लिए कि उनके कितने विद्यार्थियों को ने कार्यपत्रक पूरा किया, इस तरीके से आंकड़ों को संगठित कर लिया कि सोमवार को आए 33, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29 और शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38। ठीक है, ये उन्होंने संगठित कर लिए। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अब उन्हें डिपार्टमेंट को भेजना है कि बच्चे एवरेज मतलब औसत कितना दे रहे हैं लगभग मुझे। तो एवरेज निकालने के लिए अध्यापिका ने क्या किया, पूरे सप्ताह के कार्यपत्रों को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांट लिया। इस औसत आंकड़े को हम मध्य कहते हैं। मतलब समझो, जितनी संख्याएं हैं उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया हमने और इन सबको जोड़ दिया। 33 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 29 प्लस 46 प्लस 32 और प्लस इसमें सबको जमा करते गए बच्चों, क्योंकि ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये कितनी संख्याएं हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसको 7 से विभाजित कर दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ा और 7 से हमने विभाजित कर दिया। तो 7 से जब हमने इसको भाग दिया तो कितना आया, हमारा आंसर आया 37। ठीक है, देखो आप यहाँ करके देखिए, 259 को हम 7 से, 259 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 7 या 21, है ना, 3 आ गया और फिर 4 और 9, है ना। तो 7 सत्ते 49, तो क्या आ गया आंसर हमारा, आ गया 37। तो बच्चों 37 आंसर आया। तो इसका मतलब क्या है, जो औसत है, जो रोजाना बच्चे भेज रहे हैं वर्कशीट, अगर एवरेज निकालें पूरे हफ्ते का तो 37 बच्चे रोज अपना कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। अब अगर अध्यापिका को ये जानना चाहती है कि अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराएं कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है। ये बहुलक कहलाता है। मतलब समझे बच्चों, देखो अब तो आपने सीखा था माध्यांक निकालना, जो माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य में जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे उसको विभाग कर देते हैं और उसका आंसर हो जाता है, मतलब वो उसका निकलता है औसत। लेकिन बहुलक क्या होता है, बहुलक में हमें कुछ नहीं करना। बहुलक में हमारी जितनी संख्याएं हैं उसमें हमें ये देखना है वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो अब देखो 33 तो एक ही बार आया, 35 भी एक बार आया, 46 हमारा आया यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार। तो 46 2 बार, 29 एक बार, 32 एक बार, 38 एक बार। तो हमारा बहुलक है 46, क्योंकि 46 हमारा 2 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक। जो भी संख्या आ जाती है ज़्यादा बार वो होती है बहुलक। तो इसमें बहुलक क्या हो गया बच्चों, इसमें बहुलक हो गया 46। अब आप निकाल लोगे ना बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है और मध्यांक जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ो और जितनी सी भी संख्याएं हैं उससे विभाजित कर दो। ठीक है, चलिए अब ये जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम
और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए हैं। तो उसके लिए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यांक कहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था माध्य और हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था बहुलक। अब हम पूछ रहे हैं माध्यांक कौन सा होता है। यदि आंकड़े की संख्या हो सम तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्यांक होता है। ठीक है, देखो कैसे, इस तरीके से देखो कैसे माध्यांक निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इनको एक ऑर्डर में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या है, 32। फिर कौन सी संख्या है, 33। सबसे पहली छोटी संख्या तो 29 है, ये तो देखा ही नहीं। सबसे छोटी संख्या 29, फिर 32, फिर 33, फिर कौन सी है, फिर है 35। ध्यान से देखना कभी कुछ छूट जाए। 35 के बाद कौन सी संख्या है, 38, और 38 के बाद है हमारी 46। ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो अब बीच का देखो, बीच में कौन सा अंक आया है, 1 2 3, इसके बाद ये, और 1 2 3, इधर भी 3 रह गए, इधर भी 3, और बीच में क्या है हमारा 35। तो 35 क्या है, इसका माध्यांक है। ठीक है बच्चों, 35 हम माध्यांक निकालेंगे, क्योंकि माध्यांक कैसे निकलते हैं, सारी संख्या को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में लिख के या अवरोही क्रम में लिख के जो बीच की संख्या होती है उसको उसको बोलते हैं माध्यांक। ठीक है, अगर संख्या सम होती है तो दो बीच की संख्या है, जैसे मान लो 6 डिजिट होती, 7 ना होती, तो जो दोनों बीच की संख्या आती, मान लो इतनी संख्या है, 3 4 5 6, तो हम क्या करते हैं, इधर 2 छोड़ते, इधर 2 छोड़ देते, और इन दोनों संख्या के जोड़ से आधा करके हम उसका माध्यांक निकाल लेते। ठीक है, चलिए अब इसके अभ्यास करते हैं, जो इसमें पूछा है उसको करते हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुलक हम ये देखते हैं सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही तो बहुलक होती है, तो वो तो आंकड़ों में होगी ही। तो इसको हम लिख देंगे बच्चों सत्य। ठीक है, जो हमारा पहला वाला है सत्य है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। जो माध्य होती है वो दिए गए आंकड़ों में से होती है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए हम सारी आंकड़ों का योग करते हैं, और जो आंकड़ों की संख्या होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये हमारी संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा वाला असत्य। ठीक है बच्चों, और तीसरा देखते हैं, माध्यांक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि माध्यांक कैसे निकालते हैं, सारी संख्याओं को लिख के जो बीच का नंबर होता है उसको देखते हैं, तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, और तीसरा सत्य है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। देखो, इसको सारणीबद्ध तरीके से लगाना है, और इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर क्या होता है बच्चों, परिसर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या देखनी है इसमें, और सबसे बड़ी संख्या। तो अब देखो, ये जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 से छोटा तो कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी कौन सी है, 9। तो 1 से 9 इसका परिसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका हम आंसर लिख देंगे पहले वाले का, इन आंकड़ों का परिसर है 1 से 9, क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या होती है और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होता है परिसर। अब इन आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य, बहुलक और माध्यांक ज्ञात करो। तो बच्चों, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है वो होता है बहुलक। तो अगर हमने इनको व्यवस्थित तरीके से संख्याओं को लिख लिया, देखो 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 1 बार, 4 3 बार, 5 5 बार, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1 बार, तो बहुलक कौन सी संख्या होगी, जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बहुलक हो जाएगा 5। ठीक है, बहुलक तो हो गया इसका 5। अब इसमें से माध्य बताना है, तो माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों, माध्य हम निकालते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग कर देते हैं। तो ये टोटल संख्याएं अगर हम गिनेंगे ना बच्चों, तो ये टोटल पूरी संख्याएं हो रही हैं 20। तो उस 20 से हम इसको भाग कर देते हैं। इनका जोड़ अगर हम करते हैं तो जोड़ो, 4 6 10, 7 17, 5 22 और 3 25 और 5 30 और 4 34 और 5 39 39
और 2 41 और 6 47 और 2 49 49 और 5 54 55 और 9 64 और 6 70 75 और 8 75 और 8 83 और 4 87 और 6 87 और 6 कितने हो गए बताओ? 93 और 7 100। तो पूरे 100 हो गए। तो इनका जोड़ कितना हो गया? 100 और 100 को हमने भाग कर लिया 20 से। तो 20 से भाग करो, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10। तो इनका माध्य क्या आ गया बच्चों? इनका माध्य आ गया 5। ठीक है, तो 5 इनका माध्य आ गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे माध्य कितना हो गया? माध्य हो गया 5। बहुलक हमने देखा ही था, बहुलक भी क्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है? बहुलक हो गया इसका 5। ठीक है, अब देखते हैं इसका माध्यांक क्या है। तो माध्यांक कैसे निकालते हैं? माध्यांक निकालते हैं हम बीच की संख्या देख लेते हैं। तो 20 है, तो 20 में कितना? 1 2 3, आधे इधर कर लो आधे इधर कर लो, जो बीच की संख्या होगा उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 20 है तो 9 को हम इधर कर लेते हैं, 9 को इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको हमने इधर कर दिया और इनको हमने इधर कर दिया। तो 2 संख्याएं आई, 2 संख्याओं का एवरेज आ गया 5। क्योंकि 10 आया तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है, तो एवरेज क्या आ गया? 5। तो इसका माध्यांक भी 5 आएगा, बहुलक भी 5 आएगा और माध्यांक भी 5 आएगा और मध्य भी 5 आएगा। तो इसका जो तीनों आंसर हो जाएंगे इसके 5, क्योंकि देखो इन्होंने हमसे पूछा है माध्य, बहुलक और माध्यांक, तो तीनों का ही उत्तर हमारा 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 3 मैथ्स की। अगर आपको इससे हेल्प मिली है वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। और बच्चों अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए बच्चों, फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।